हेलो दोस्तों। चलो हम आज कल का देखते हैं कि कल हमने कैसे डिसाइड किया था। कल हमने क्लियर बोला था कि हम पुट में ही बाइंग करेंगे, है ना। कॉल साइड की ट्रेड हम नहीं लेंगे और हमेशा रेजिस्टेंस पर पुट बाई करने का ट्राई करेंगे। और ये हमारा कल का जोन था, ये वाला, ये वाला जोन। ठीक है। एक और चीज मैंने बनाई थी, 15 मिनट की कैंडल ग्रीन बनेगी, एक बड़ी कैंडल बनेगी। ओके, वो बनी, अच्छी बनी है। अब मार्केट का बिहेव देखते हैं, और ये देखो, हाँ, ये ग्रीन कैंडल 5 मिनट पे ही इतनी अच्छी खासी बनेगी और हमारे जोन को ही खत्म कर गई। तो हमारा क्लियर था कि हम ट्रेड फिर नहीं करेंगे। ओके, सेम की हमने, आज हमने ट्रेड नहीं की। अब देखते हैं कि क्या लोगों को प्रॉफिट हुआ होगा इसमें, है ना। ये आइडेंटिफाई करते हैं। देखो, इस कैंडल पे और 15 मिनट की कैंडल पे, इन तीन कैंडलों पे कोई नहीं बैठता है। ठीक है, बहुत कम लोग इस कैंडलों पे प्ले करते हैं। ओके, तीन कैंडलों पे, फर्स्ट 5 मिनट की तीन कैंडल पे, यानी कि 15 मिनट की एक कैंडल पर कोई भी प्ले नहीं करता। अब करते हैं इसे 15 मिनट का, कि इस मार्केट ने किया क्या। मार्केट ने किया पूरे दिन का सत्यानाश लोगों का। सत्यानाश, कुछ गलत बोल दिया। देखो, इसके ब्रेक होने पे लोगों ने कॉल बाई किया, है ना, ऊपर तक गया। अब जैसे मैं अपना मानूं तो मैं इतनी जल्दी ट्रेड को प्रॉफिट बुक करता नहीं हूँ, है ना। तो लोगों ने प्रॉफिट बुक नहीं किया होगा, ऑब्वियसली नहीं किया होगा, कोई नहीं करेगा। क्योंकि इतनी बड़ी कैंडल, 500 कैंडल, 500 पॉइंट की, कितने की बनी थी ये, 527 पॉइंट। वाह, सारे टारगेट की हमारी की माँ कर गया था एक एक जैसी। ठीक है, तो इसने लॉस दिखा दिया, लोग निकले इसमें से, फिर ये ऊपर चला गया। सेकंड ट्रेड लोग कब लेंगे, कोई भी इस कैंडल के ऊपर जाने का या फिर इसके ऊपर जाने का। ठीक है, क्योंकि हमेशा लोग ना, मेंटेलिटी होती है कि एक ब्रेकआउट पे ट्रेड लें। जैसे कॉल की ट्रेड लेगा तो वो ब्रेकआउट पे ही ट्रेड लेगा। ब्रेकआउट हुआ, छोटा सा प्रॉफिट दिखाया, खत्म। ठीक है, ये बच गए अब यहाँ पे दो। ये ट्रेड बनती थी कॉल की, अगर किसी ने कैप्चर की हो तो। ठीक है, अगर कोई कैप्चर करता तो ये कॉल की ट्रेड थी यहाँ पे। क्यों ट्रेड थी, विक, एक कैंडल थी जिसमें विक बड़ी थी। ठीक है, ओके। और दूसरा फिर यहाँ पे डबल बॉटम बन गया था। ठीक है, बॉटम बना, टारगेट अच्छा आया। लेकिन एक चीज नोटिस करो आप, देखो, 1 2 3 4 5 6 7 8 कैंडल में धीरे धीरे ऊपर, तीन कैंडल में नीचे, 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 9 कैंडल में ऊपर, फिर एक ही कैंडल में नीचे। तो पूरे दिन ना इसने केवल डिके किया। क्यों किया, जो कल हमने डिसाइड किया था। देखो, कॉल में सेलिंग है, पुट में हल्की सी बाइंग है, 70 लाख की। ठीक है, जब पुट में 70 लाख की बाइंग है, मार्केट ऊपर जा रहा है, कॉल में ये लोग जाने नहीं देंगे। इनको प्रॉफिट कैसे चाहिए होगा, है ना। इनको प्रॉफिट ऐसे होगा कि उसकी वैल्यू को बढ़ने नहीं देंगे, वैल्यू को बढ़ने नहीं देंगे। और यहाँ पे पुट में इनका लॉस चल रहा है, कोई घंटा उसको, उनको फर्क नहीं पड़ता कि वो क्या चल रहा है, कैसे है। क्योंकि यहाँ पे अगर मेरा छोटा सा लॉस चलेगा, यहाँ पे मेरा बड़ा प्रॉफिट हो जाएगा। वो समझे, ये केवल उनको, इन लोगों ने बेवकूफ बनाने का काम किया था यहाँ पर, है। ओके, तो आज का डेटा देखो, फिर से इन्होंने कांड कर दिया है। कॉल में भी सेलिंग है, पुट में भी सेलिंग है। अब देखो, डेटा को पढ़ने की कोशिश करो, इसलिए मैंने आज दोनों डेटा लिखा है। 6 लाख, 70 लाख, 5 लाख प्रॉफिट बुकिंग हो गई कॉल में से, जो शॉर्ट किया था। पुट में भी सेलिंग कर दी, है ना। पुट में भी सेलिंग कर दी, कॉल में भी सेलिंग कर दी। पुट में सेलिंग की है बहुत कम, तो ये पुट में से तो आउट हो गए। ठीक है, पुट में से आउट हो गए, कॉल में भी बने हुए हैं, कॉल में से भी थोड़ा बहुत निकाला है। जब कॉल में से थोड़ा बहुत निकाला है तो ये ऑलमोस्ट यहाँ आ गए, आ जाएगा मार्केट। ठीक है, यहाँ तक मार्केट आ जाएगा। पुट में थोड़ी सी सेलिंग है, तो अगर ये लोग इसको, मार्केट को नीचे लेके जाएंगे, मैं नीचे का देखता हूँ। देखो, नीचे लेके जाएंगे तो पुट में इनका लॉस चलेगा,
लेकिन कॉल की बाइंग 5 लाख है, कॉल की शॉर्टिंग्स 5 लाख है इसमें। अब आप देखो कि अगर ये एक पॉइंट बढ़ा, एक पॉइंट गिरा मार्केट, कॉल में 8,700 का लॉस है, लेकिन सॉरी उल्टा बोल रहा हूँ, पुट में 8,700 का लॉस है, ठीक है, लेकिन कॉल में 5 लाख का प्रॉफिट है अगर मार्केट ऊपर जाता है, ठीक है। तो कॉल में इन लोगों को लॉस है 5 लाख का, ठीक है, और पुट में प्रॉफिट है 8,000 का। आप समझे, ये बाइंग नहीं है, ये सेलिंग है। सेलिंग मतलब अगर पुट सेलिंग होगी तो पुट का वैल्यू कम होनी चाहिए। कम होनी कब होगी? जब मार्केट बढ़ेगा। कॉल की वैल्यू कम कब होगी? जब मार्केट गिरेगा। बढ़ेगा तो कॉल की वैल्यू बढ़ेगी तो इनको लॉस दिखेगा, ठीक है। तो इससे ये है कि मार्केट अभी भी नेगेटिव सेंटीमेंट में है। डेटा के अकॉर्डिंग, सॉफ्टवेयर के अकॉर्डिंग हमारे क्या निकला? पुट का डेटा ज्यादा है कॉल से, तो हम पुट की डायरेक्शन में बाई करेंगे। दोनों साइड सेलिंग की गई है, तो डिफरेंस चेक करेंगे, जो कि हमारा अच्छा खासा डिफरेंस है, ठीक है। अगर डिफरेंस कम है तो मार्केट साइडवेज हो सकता है, तो डिफरेंस हमारा कम नहीं है तो मार्केट साइडवेज नहीं होगा। ओके। अब देखते हैं कि हम ट्रेड एग्जीक्यूट कैसे करेंगे। देखो, ट्रेड एग्जीक्यूट, अब हम इसको ऊपर कर देता हूँ। ट्रेड एग्जीक्यूट कैसे करेंगे? यहां से देखो, ये ने यहाँ पे आया मार्केट, यहाँ से देखो, यहाँ पे सेलिंग थी। अब देखो, यहाँ पे सेलर थे या यहाँ सेलर थे? कहाँ सेलर थे? आप समझो, यहाँ सेलर थे, इस जगह पे सेलर था। ये बायर ले प्रॉफिट बुकिंग किया था, फिर से वापस आ गया था। तो मैं इस जोन को हटा करके, यहाँ से हटा के यहाँ कर देता हूँ, ठीक है। क्या हुआ? अच्छा, बोलो क्या। ठीक है, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे? पुट ही बाई करेंगे अभी भी। कॉल साइड की ट्रेड हम नहीं लेंगे। ओके, जा रहा है, देखो जाने दो यार। अगर आप, देखो मैं आपको बताऊं कि मैं, ये जो कैंडल हुआ है ना, देखो मैं कहता हूँ कि मैं यहाँ पे बाई करता, ठीक है। मैं अपना बताता हूँ, मैं कह रहा हूँ कि मैंने चलो बिल्कुल बॉटम पे ही कॉल ले ली, मैं यहाँ पे बेचूंगा ही नहीं ना उसे। मैं इतना देर के लिए नहीं बैठता, मेरा फिर से लॉस हो जाता, ठीक है। फिर मेरा ये यहाँ तक, इसके पास तक जाता, तब तक मेरा ये बराबर पे आता, ठीक है। फिर मेरा लॉस हो जाता, तो मैं इतनी देर के लिए नहीं बैठता। या तो मुझे देखो बड़ा प्रॉफिट चाहिए होता है, ठीक है। बड़ा प्रॉफिट मतलब मैं कोई मैं निफ्टी में भी 50 से 100 पॉइंट कैप्चर करने का ट्राई करता हूँ, कम से कम 70-80 पॉइंट कम से कम निफ्टी में ट्राई करता हूँ। तो मैं नहीं बैठता, मैं बैंक निफ्टी में तो बिल्कुल नहीं बैठूंगा। अब बैंक निफ्टी का प्राइस इतनी हाई है तो मैं कम से कम 200, 200-250 पॉइंट कैप्चर करूंगा, क्योंकि मेरा, देखो मैं अगर यहाँ पे पुट ले रहा हूँ, ठीक है, मैं यहाँ पे पुट ले रहा हूँ, तो मेरा लॉस भी उसी हिसाब से होगा। कम से कम 300-400 पॉइंट का, 200 पॉइंट का लॉस हाल हो जाएगा, तुरंत हो जाएगा। तो मैं प्रॉफिट तो कम से कम उससे ज्यादा की कैप्चर करने की ट्राई करूंगा ना। तो नहीं होगा, इस तरीके की मार्केट में नहीं होगा, है ना। तो हम पुट का ट्राई करेंगे। अब देखते हैं कल का, देखो मार्केट गैप अप ओपन हो जाता है। एक लाइन और ड्रॉ करते हैं, जो हमारी लास्ट सेलिंग थी। देखो लास्ट सेलिंग जो हमारी हुई है ना, वो यहाँ से हुई है। ओके, इस जगह से लास्ट सेलिंग हुई है हमारी, ठीक है। नहीं जाएगा वैसे, इस जोन को कल क्रॉस नहीं करेगा मार्केट, ठीक है। कल की ट्रेड का देखते हैं, गैप अप ओपन हुआ। अरे यार क्या हो गया है? गैप अप ओपन होता है, मार्केट ऊपर जाता है, जोन में पहुंचता है, ठीक है, या इसके ऊपर जाता है, तो हम यहाँ पे पुट बाई करेंगे।
टारगेट हमारा ये रहेगा, फर्स्ट टारगेट हमारा ये है। ओके। या तो इसे रख लो, ठीक है, या फिर आज की क्लोजिंग रख लेना। मैं तो कहूँगा इसे ही रखो, कुछ नहीं है, सब ठीक है। ओके। ऊपर मैंने क्यों लगाया? क्योंकि देखो कैंडल बड़ी बन सकती है। यहाँ ओपन हुआ, ऊपर तक चला गया एक ही बार में, सबको लगेगा कि यार 49 क्रॉस हो गया, 49 क्रॉस हो गया। नहीं हो पाएगा, क्योंकि इन्होंने सेलिंग 500 400 इसी के आसपास की होगी, 49 600 के आसपास। ठीक है, तो ये नहीं कर पाएगा। हम पुट ही बाई करेंगे, चाहे हमारा लॉस होता है या कुछ भी होता है। ट्रेड एग्जीक्यूशन देखो, यहाँ पे आया, ऊपर गया, ओके, ऊपर से फिर नीचे आया, नीचे आने के बाद ऐसे गया, फिर यहाँ पे गया। सेफ ट्रेडर यहाँ पे बाई करें, रिस्की ट्रेडर यहाँ पे पुट बाई करें। ठीक है, सेफ, यहाँ पर रिस्की ट्रेडर, यहाँ पे रिस्की ट्रेडर बाई करेंगे, यहाँ पे सेफ ट्रेडर बाई करेंगे, जो सेफ चलना चाहता है। टारगेट सब दोनों के लिए सेम ही है। ओके। तो डेटा के अकॉर्डिंग फिर से समझो कि कल हम रेजिस्टेंस पर पुट बाई करने की ट्राई करेंगे, जहां भी रेजिस्टेंस मिलेगा हम पुट बाई करेंगे। ठीक है। अगर कल के डेटा के अकॉर्डिंग भी किसी ने ट्रेड ली होगी, तो देखो पहला रेजिस्टेंस ये क्लोजिंग थी, प्रॉफिट हुआ होगा, हालांकि छोटा छोटा हुआ। दूसरी रेजिस्टेंस इसकी पहली क्लोजिंग थी, यहाँ पे प्रॉफिट हुआ होगा। ये रेजिस्टेंस फिर से, ये देखो। तो हमेशा रेजिस्टेंस पे बाई करो, जब डेटा नेगेटिव है तो रेजिस्टेंस पे बाई करो, डेटा पॉजिटिव है सपोर्ट पे बाई करो, क्योंकि हमें प्रॉफिट होने का चांस ज्यादा होता है वहाँ पे। लॉस और स्टॉप लॉस हमारा छोटा छोटा हो जाता है। अब देखो जैसे मैं यहाँ पे बाई कर रहा हूँ, ठीक है, मैं यहाँ पे बाई कर किया, मैंने सपोज कर लो, मैंने ऊपर बाई कर लिया, मैंने ऊपर ही कर लिया, ठीक है, तो मेरा रेजिस्टेंस कहाँ है? ये रहा, ये रेजिस्टेंस है, सॉरी स्टॉप लॉस है मेरा, ये छोटा सा है, टारगेट देखो कितना बड़ा है। अगर मैं यहाँ पे, चलो आप कहते हो कि यार हम तो कॉल बाई करेंगे, आप कॉल बाई करो, चलो डेटा नेगेटिव ही है, क्या पता ये यहाँ से गिरा दें। ठीक है, यहाँ से नहीं गिराएंगे तो ठीक है, फिर तुमने इसके भी बाई किया, ये देखो थोड़ी थोड़ी दूर पे है, यहाँ पे सेलर है। अरे यार क्या हो जाता है ये, इसके क्रॉस होने पे देखो, पहला सेलर ये बैठा, इसके ऊपर सेलिंग ये बैठी, इसके ऊपर ये बैठी, लगे पड़े हैं, कहीं से भी गिरा सकते हैं ये लोग। तो नहीं जाना हमें कॉल साइड में, ठीक है, कल भी कॉल साइड में नहीं जाना हमें, केवल पुट साइड में जाना है। डेटा आपके सामने है, डिफाइन चेक करो। अगर जल्दी, अगर मन नहीं मानता है तो केवल पुट की ही ट्रेड आइडेंटिफाई करना। ठीक है, मैं केवल पुट की साइड की ट्रेड आइडेंटिफाई करूंगा, और उसी के अकॉर्डिंग ट्रेड करेंगे। क्योंकि देखो बॉस, एक चीज समझो, मैंने 5,000 रुपये लगाए, इन्होंने 5 लाख लगाए, मेरा 5,000 में मेरा 2,500 का लॉस होगा। ठीक है, इन लोगों को 2.5 लाख करोड़ रुपए का लॉस होगा। कौन लेना चाहेगा लॉस? कोई नहीं लेना चाहेगा। आज भी नहीं लिया इन्होंने लॉस। अगर तुम, अगर डेटा सही से देखा हो आपने, तो आप ये देखो, कोई नहीं लेगा लॉस। अरे ये क्या आ रहा है? ठीक है, निफ्टी पूरा साइडवेज ही कर दिया मतलब। ठीक है, निफ्टी पूरा दिन साइडवेज कर दिया इन्होंने, जो कि हमने अपने ग्रुप में बता भी दिया था। ठीक है, अपने ग्रुप में हमने बता भी दिया था, पूरा साइडवेज कर दिया। तो ट्रेड पुट की ही आइडेंटिफाई, फिर से समझो, गैप अप ओपन, अप जाने दो, रिस्की ट्रेडर यहाँ पे बाई करो, टारगेट के लिए बैठो, सेफ ट्रेडर रिटेस्ट करने दो, फिर पुट बाई करो इस जगह पे, और जाने दो, टारगेट के लिए बैठो। ठीक है। ओके जी, थैंक यू, थैंक यू सो मच। देखते हैं कल का क्या रहता है।